नमस्कार, मैं भूदेव कुमार द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6। 3.6 में क्या है? 3.6 ये लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 3 अध्याय का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले हम लोग सभी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 के सभी सवालों को हम लोग देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख लें। तो आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6। तो 3.6 में क्या है कि 3.6 जो है इस चैप्टर से इस चैप्टर में आपको 3.6 से पीछे यानी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5 जितने भी हैं उससे आपको कितना पूछेगा? 3+3। ये ग्राफी विधि से पूछेगा और इधर आपको 3 नंबर से पूछेगा। उसके बाद क्या है कि ओनली 3.6 से आपको इससे 1 क्वेश्चन पूछेगा, 6 मार्क का पूछेगा, यानी 6 अंक का एक क्वेश्चन स्पेशल एक्सरसाइज 3.6 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद आपको उधर से तो पूछेगा, ये ग्राफी विधि से पूछेगा। उसके बाद आप तीनों विधि में विलोपन विधि, प्रत्यास्थापन विधि, वज्रगुणन विधि से एक सवाल पूछेगा। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आपको 3.6 से फिक्स है, यानी 3.6 से फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 6 मार्क्स का एक पूछेगा ही। हाँ तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? 3.6 का फर्स्ट नंबर कह रहा है। फर्स्ट में टोटल आपका जाकर के 8 सवाल है। उसमें फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है आपका कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी इसको रैखिक समीकरण के रूप में आपको बदल के ही हल करना है। ये आपको अभी किस रूप में है? भिन्न के रूप में है। आपको इसमें किस में बदलना है? रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। तो चलिए ये फर्स्ट नंबर का फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले इसको रैखिक में बदलिए, उसके बाद इसको हल कीजिए। तो क्या दिया हुआ है इसमें? दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और दूसरा दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसको आपको सबसे अभी किस में है? भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा। रैखिक समीकरण के रूप में आप जब बदल लेते हैं तो ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आप अगर इसको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए आप इसको डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। डायरेक्ट एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अथवा इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान के भी बना सकते हैं। तो मानने से क्या होता है कि इजीली आपका सॉल्व होता है और क्या बोलता है, सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होती है। तो क्यों ना अगर मानना ही है तो सबसे जो इजी है उसी को माने। अगर हमको सॉल्व करना ही और मानना ही है तो सबसे इजी को हम लोग मानते हैं। चलिए ताकि हल करने में हमको परेशानी ना हो। तो देखिए ये दोनों समीकरण में आपका क्या है, अगर इसमें अगर 2 और 3 का अगर दोनों को अगर हटा दिया जाए तो देखिए इसमें क्या है 1/x है। इसमें भी अगर 3 और 2 को अगर हटा दिया तो इसमें भी देखिए दोनों में 1/y है। इसमें क्या था आपका, इसमें 2 और ये 3 है, ये आपका क्वेश्चन में ही है। तो यानी इसमें क्या है, इसमें 1/x इस समीकरण में, इसमें भी 1/x, इसमें 1/y, इसमें भी 1/y आपका क्या है, इसमें कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, माना कि 1/x बराबर मान लेते हैं u। आपका हम लोग क्या करते थे, पहले x मानते थे। x तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही है तो आपको x तो आप मान नहीं सकते हैं। अब दूसरा u के बदले आप कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं कि आप u ही मानिए, आप a b c d आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम u मान लिए, तथा 1/u ये इसको नहीं लेना, जो आपका दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है, इसलिए आपको क्या मानना है, 1/y मान लिए। क्या है इसमें 1/y बराबर मान लेते हैं भी। अब देखिए इसमें 1/2x है
और प्लस 1/3y है और बराबर इधर 2 है। तो चलिए इधर रहने दीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, अब 1/2, इसका मतलब आपको 2 को अलग कर दीजिए, 1/x है, इधर 2 को इधर रख दीजिए। इसमें भी क्या है 1/3 इंटू वाई है, तो आप यहाँ 1/x और 1/y को क्या मान दिए 1/x, तो 1 तो यहाँ नीचे में 2 है, तो 1/x की जगह आप क्या मान दिए हैं u माना है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बट्टे में नीचे में रह जाएगा क्योंकि नीचे में है, तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा u हो जाएगा। यानी इसके जगह में आप क्या किए हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू यू, यानी इसके जगह आप क्या माने हैं u माने, तो इसके जगह हम क्या करेंगे u लिख देंगे। तो ये आपका नीचे में ये जो आपका है तो नीचे में 2 है, तो ये नीचे में 2 रहेगा ही प्लस, अब इसके जगह आप क्या माने हैं 1/y के जगह आप भी माने हैं तो 1/v लिख देंगे, लेकिन ये 3 नीचे में है तो 3 रहने देंगे, सॉरी ये v ऊपर में होगा 1/3 इंटू v, ये होगा आपका। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ये हल। इस सवाल को आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके देखना है क्योंकि ये आपका एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक साल पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 मार्क यानी 6 अंक का पूछा जाएगा। छह अंक का पूछा जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ लिखते हैं, क्योंकि अब यहाँ क्या है 1/x इसको मान दिए हैं तो क्या हो जाएगा ये 1/2 है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सीधा सीधी u को ऊपर में ही लिख दीजिए u/2, यानी या 1/x को हम लोग u मान देते, u तो ऊपर में ही रहेगा और 2 है तो 2 तो नीचे लिखना ही पड़ेगा। अब 1/y को हम लोग क्या माने v माने हैं, तो ये v ऊपर में और नीचे में 3 है तो 3 आपको लिखना पड़ेगा, बराबर इधर 2 दिया हुआ है। अब क्या कीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते तो क्या होगा 6 होगा, 2 तिया 6 यानी 3u होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 तिया 6 यानी आपका यहाँ 2v हो जाएगा बराबर 2। अब इसको क्या कीजिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये इधर गुना होगा ये यहाँ गुना होगा, तो 3u + 2v बराबर 6 दूना 12, इसको बोल दीजिए समीकरण 1। अब फिर से अब पुनः समीकरण 1 बोल दिए। अब इसको लेते हैं, इसको 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो 1/, यहाँ पर भी देखिए 1/x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे u लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा u/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा v/2 हो जाएगा बराबर 13/6। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2u प्लस यहाँ हो जाएगा 3v बराबर 13/6। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे में भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो आप 6 और 6 को कटा भी सकते हैं, ये कट गया तो क्या बचा आपके पास 2u + 3v बराबर 13, इसको बोल दीजिए समीकरण 2। अब आगे आप जिस प्रकार से सॉल्व करते थे समीकरण 1 और 2 से, तो उसी प्रकार से आप लिखिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 आपका है 3u + 2v बराबर 12। उसके बाद आपका क्या है, इसमें है 2u + 3v बराबर 13। ये था आपका समीकरण 1 और ये था आपका समीकरण 2। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आप कटाने के लिए आप क्या करते थे, किसी एक टर्म को उसमें करते थे x या y, किसी एक टर्म को हम लोग क्या करते थे बराबर करते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी हमको या तो u का वाला पद या तो v का पद हमको बराबर करना होगा। तो देखिए इसमें भी बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर नहीं है, आपको गुना करके बराबर करना होगा। तो आप अगर इसको बराबर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको तो आप 2 बना नहीं सकते, इसको वो 3 बना नहीं सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका 2 को इसमें गुना कर दीजिए तो 6 बन जाएगा, इसका 3 को इसमें गुना कर दीजिए तो आपका ये 6 बन जाएगा। आपको एक ही टर्म को देखना है, u को देखना है, इधर कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं है, गुना सबसे करना है। अब चलिए, अब ये हो गया, अब तो लिखते हैं फिर हम, इसीलिए गुना कर दिए। अब यहाँ लिखिए फिर से ये गुना करके,
3 दूना 6u प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4v बराबर 12 दूना 24। फिर से यहाँ लिखिए इसको, देखिए ये 24 नहीं है, u है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, और ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4u प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6v बराबर 13 दूना 26। अब इसको क्या कीजिए, तो इसको यहाँ 3 से गुना करेंगे, इसका यहाँ 3 से गुना करेंगे तब ना 6 होगा। 6u प्लस यहाँ पर 3 तिया 9v बराबर यहाँ पर 13 तिया 39। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर, इसको घटाने पर जब घटा देंगे तो क्या होगा, ये दोनों घट जाएगा, तो यहाँ पर घटेगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर चिन्ह बदलता है, ये आपका खत्म। अब यहाँ देखिए 9 में 4 गया, कितना हो जाएगा -5v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 में 24 जाएगा 5, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, यानी आपका हो गया 15। तो यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसका यहाँ माइनस वैल्यू है, तो ये माइनस माइनस इसके पास भी माइनस, तो प्लस हो गया, इसीलिए v बराबर आपका हो गया 15/5, तो 5 तिया 15, यानी v बराबर आपका मान आ गया 3। अब फिर से लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसको बैठाते हैं। समीकरण 1 क्या था, 3u + 2v बराबर 12, v की जगह बैठा दीजिए, 3u + v का मान 3 बराबर 12 का हो जाएगा, 3u + 3 दूना 6 बराबर 12 का, यहाँ 3u प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा, 12 - 6, तो 3u बराबर हो जाएगा 6, यानी u बराबर आपका हो जाएगा 6/3 यानी 2। u बराबर आपका क्या हो गया, u बराबर आपका हो गया, u बराबर 2 आ गया। अब ये 2 आ गया। अब फिर हमको तो मान किसका चाहिए, x और y का चाहिए। हम तो u और v माने, तो u और v में तो आंसर नहीं आएगा, हमको x और y में चाहिए। तो x और y में हमको लाने के लिए क्या करना होगा, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्या माने हैं, v किसको माने हैं, चलिए u से लेते हैं। u किसको माने हैं, u देखिए u बराबर हम माने हैं, चूँकि हम u बराबर माने हैं 1/x, तो u का मान कितना है, u का मान है, अथवा हम लिखते हैं क्या माने हैं 1/x बराबर हम लोग माने हैं u, ये चीज़ माने हैं, तो 1/x बराबर u माने हैं, तो u के जब मान बैठा दीजिए, तो 1/x बराबर हम लोग u वैल्यू कितना आया 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/x, तो यहाँ पर कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये आपका हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा, तो x का मान इसीलिए x बराबर 1/2 ये हो गया। अब फिर से पुनः आपका फिर से इसको बैठाइए, 1/y माने हैं किसको, v को, 1/y, तो 1/y, v का मान है आपका, v का मान 3 आया है, तो गुना कर दीजिए, तो 1/y, तो आपको इसके साथ गुना होगा, तो 1 बराबर इधर हो जाएगा 3y, तो आपका क्या हो जाएगा, तो y बराबर इसीलिए हो जाएगा 1/3। तो अब अतः x बराबर आपका हो गया 1/2, y बराबर हो गया 1/3, ये हो गया आपका आंसर। देखिए हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इजी है। देखिए कोई भी चीज़ अगर कभी भी आप उसको मानते हैं तो माना हुआ चीज़ आंसर कभी नहीं आता है, आपको जो चीज़ निकालने के लिए बोला गया उसको आपको निकालना होगा। तो हम क्या किए, u और v अपने से माने थे, हमको कहीं क्वेश्चन में u और v नहीं था, इसीलिए हमको u और v हमको आंसर में नहीं लाना है, किसको लाना है x और y। तो हम फिर बैठा दिए 1/x, किसको माने थे 1/x को माने थे, u माने थे, तो u का मान आप देखिए यहाँ पर 2 आया था, तो इसको 2 बैठा दिए, फिर सॉल्व किए, कोना कोनी गुना किए, चूँकि यहाँ पर 1/x है लेकिन हमको लाना किस में, x में लाना है, तो इसको गुना कर दिए, तो क्या हो गया, गुना करके तो 1/2 हो गया। अब फिर 1/y बराबर v था, तो v को भी हम लोग फ्री करके किस में किए, 1 हो गया, गुना किए तो y बराबर 1/3, इसीलिए आ गया x का मान 1/2 और 1/, ये आपका हो गया 3, 1/3।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फर्स्ट का सेकंड नंबर में आपको भी इसमें रैखिक समीकरण में आपको बदल करके सबसे पहले इसको हल करना है। सबसे पहले आप हल करने के लिए क्या करना होगा, रैखिक समीकरण में बदलना होगा। तो चलिए हम लोग रैखिक समीकरण में बदलते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी सबसे पहले हम लोग मानेंगे। तो मानने के लिए आपको देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला समीकरण में रूट एक्स प्लस इधर दिया हुआ है थ्री बट्टे रूट वाई बराबर 2 दिया हुआ है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है 4 बट्टे रूट एक्स प्लस माइनस 9 बट्टे रूट वाई दिया हुआ है -1। आप देखिए ये दोनों में क्या है कि अगर हम 2 को अगर इसको अलग कर दें, इधर साइड कर दें, 2 को इधर कर दें तो 1 बट्टे एक्स होगा। इसमें क्या होगा, ये 3 को 1 कर दें तो 1 बट्टे वाई होगा। इसमें भी अगर 4 को इधर कर दें तो 1 बट्टे, इसमें भी 9 को अगर इधर साइड में अगर रख दें तो क्या होगा। यानी आप देख सकते हैं कि ये दोनों समीकरण में 1 बट्टे रूट एक्स कॉमन है। ये दोनों समीकरण में आप देख रहे हैं कि 1 बट्टे रूट वाई कॉमन है। तो हम क्यों ना इसको क्या करेंगे, 1 बट्टे रूट एक्स को मान लेंगे और 1 बट्टे रूट वाई को मान लेंगे। चलिए ये दोनों हम लोग मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना कि आप कुछ भी मान सकते हैं, हम यू मान रहे हैं, आप कुछ भी अपने से कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यही मानना पड़ेगा। चलिए माना कि 1 बट्टे रूट एक्स बराबर मान लिए यू तथा 1 बट्टे रूट वाई बराबर मान लिए भी मान लिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 2 बट्टे रूट एक्स है तो इसको हम लोग क्या किए, 2 को थोड़ा बगल कर देते हैं, तो यानी 2 गुना हम लोग 1 बट्टे रूट एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या किए, 2 गुना 1 बट्टे रूट एक्स के जगह हम लोग क्या किए, u रख दिए। तो क्या आ जाएगा आपका 2u हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर इसके जगह पर 1 बट्टे रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 2u हो जाएगा। देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें 2u हो जाएगा प्लस इसमें हो जाएगा 3v हो जाएगा बराबर 2। ये तो सीधा सीधा समीकरण आपका 1। अब फिर इसमें हो जाएगा आपका 4u प्लस इसमें माइनस 9v बराबर -1, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरण में आपका मान जो है बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर नहीं है, इसमें भी नहीं। तो अब क्या कीजिए, दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको 1 से गुना कर दीजिए क्योंकि हमको 4 ही लाना है। यहाँ पर 4 तो हो सकता है ना, तो इसलिए हम क्या किए, इसको 2 से गुना कर दिए, 4 हो गया। तो यहाँ पर तो 4 ही है तो 1 से गुना कर दिए। चलिए अब फिर से लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या है, 2 दूना 4u प्लस 3 दूना 6v बराबर 2 दूना 4। यहाँ पर हो जाएगा 4u माइनस 9v बराबर -1। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी करेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका प्लस, यहाँ पर प्लस, यानी चिन्ह बदल जाता है घटाने पर। ये हो गया, कट गया, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस, तो 9 6 15 भी बराबर, यहाँ पर भी क्या हो गया 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस चिन्ह को आप भूल जाइए, यहाँ पर जब चिन्ह दे दिया जाता है, बदल जाता है, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5। इसीलिए भी बराबर आप लिख सकते हैं 5 बट्टे 15, 15 नीचे आ जाएगा तो ये का मान कट कर हो जाएगा 1 बट्टे 3, यानी आपका 5 का 5, 5 दिया 15, यानी भी बराबर हो गया आपका 1 बट्टे 3। भी बराबर आपका 1 बट्टे 3 हो गया। अब इधर हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं। अब इधर लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में क्या है आपका 2u प्लस 3v बराबर 2, ये था। तो आपका यहाँ 2u, v का मान आपका कितना है, v का मान 1 बट्टे 3 है, तो यहाँ पर लिखिए 1 बट्टे 3 बराबर 2। तो आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2u बराबर प्लस 1 बराबर 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 2u बराबर 1 उधर चला जाएगा -1,
2u बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा u बराबर 1/2। लेकिन देखिए u और v में आंसर आया है, लेकिन हमको तो u और v तो हम अपने से माने, ये तो हमको सवाल में u और v नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से पुनः बैठा देंगे उसको, क्योंकि 1/√x बराबर क्या है u। तो 1/√x को हम लोग क्या माने हैं, u का मान कितना आया 1/2 आया, यही चीज़ आया। अब क्या कीजिए इसको, अब इसको गुना कीजिए, तो यहाँ इसको गुना होगा तो क्या हो जाएगा √x और यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो आपका रूट में आया, रूट को ख़त्म करना है, हमको x का मान चाहिए, रूट का मान तो नहीं चाहिए, हमको x का मान चाहिए। यहाँ पर किस में आया, रूट में। तो रूट कब खत्म हो सकता है, जब इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो मेरा खत्म हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसको वर्ग करने पर, इसको जब हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा √x का स्क्वायर। तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका x बराबर इधर हो जाएगा 4। हमको रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए। फिर से यहाँ लिखते हैं पुनः, अब ये 1/√y बराबर किसको माने थे, v माने थे, और 1/√y का मान कितना आया, 1/y का मान है v, 1/v का मान कितना आया 1/3 आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना होगा तो क्या हो जाएगा √y बराबर आपका 3 हो जाएगा। कोना कोनी गुना करेंगे, ये इससे गुना होगा 3, इससे गुना होगा तो √y। अब इसको भी कर दीजिए वर्ग, वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करने पर, यानी 2 बार गुना करने पर। तो √y का होल स्क्वायर बराबर 3 का भी स्क्वायर, यानी ये नहीं कि एक ही तरफ करेंगे, दोनों तरफ करना पड़ेगा। आपका हो गया y बराबर, जब इसको √y को गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये सॉरी 3 तिया 9, 3 2 बार गुना होगा तो 9 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर आपका हो गया 4 और y बराबर आपका हो गया 9। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में।